Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Maria Fayyaz. Welcome to the 14th lecture of Developing Your Research and Proposal. आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि ये वीक आप लोगों ने राइटिंग स्टार्ट की है। तो राइटिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरत पड़ती हैं। पिछला लेक्चर आप जानते हैं टिप्स फॉर एडिटिंग था, आप लोगों ने एनालाइज किया अपना रिसर्च प्रपोजल और फ्रॉम द 11 लेक्चर आप जो है इसको स्टार्ट कर रहे हो लिखना, सारी चीज़ों को माइंड में रखना है। अब ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें काम आती हैं आपकी होल रिसर्च में, क्योंकि आप लोगों ने आगे जाके रेफरेंसेस करनी है, बिब्लियोग्राफी करनी है, मेथड्स निकालने हैं, कंक्लूजन निकालना है, तो आपको ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। ये इसलिए पहले करवा रही हूँ कि इसका नेक्स्ट लेक्चर है वो है मेथडोलॉजी का, तो उससे क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको इसका एब्रिवेशन पता होनी चाहिए, कैसे इसको करना है परफॉर्म वो पता होना चाहिए, टेक्निक्स पता होनी चाहिए। इफ समवन सेज टू यू कि आप इसको क्रिटिकली थिंक करके दो, अक्सर आई हैव ज्वाइन सम कम्युनिटी, जो कि जब आप लोग अगर पब्लिकेशन की तरफ जाते हो, अपना प्रोजेक्ट रिसर्च को पब्लिकेशन करवाते हैं, तो वो फिर आपको अपनी कम्युनिटी में शामिल कर लेते हैं। वो जब आपको कम्युनिटी में शामिल करते हैं तो वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सेंड करते हैं। कोई एब्स्ट्रैक्ट भेज देता है, कोई आपको बैकग्राउंड नॉलेज भेज देता है, कोई आपको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं वो भेज देते हैं, हाइपोथेसिस को रिव्यू करने के लिए भेज देते हैं। तो इट्स डिपेंड अपॉन कि आपका क्रिटिकली कितना माइंड चलता है। अगर आप कितना सोचते हैं क्रिटिकल, आपको रीजनिंग का पता है कि नहीं पता, आप लोगों को लॉजिकल थिंकिंग आती है या नहीं आती है, वो तभी हो सकता है जब आप पहली बार अपना रिसर्च पे ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, तो तभी ये सब कुछ आपको आप कर सकते हो। आप लोगों के पेपर्स को क्रिटिकली थिंक कर सकते हो, उसको रीजनिंग पेश कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि कैसे जो है आप डेवलप कर सकते हैं, इसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वो तब होगा जब आपने खुद के रिसर्च पर इसको प्रैक्टिस किया होगा। अगर आपने खुद के रिसर्च पर इसको प्रैक्टिस नहीं किया तो लोग आपका रिसर्च उठाएंगे और आपको 10-12 गलतियां उसमें से बताएंगे। तो वो ज़रूरी है, इससे अच्छा है कि आप लोग पहले ही खुद के रिसर्च को अच्छी तरह पढ़ें। लिखने के बाद मैंने हमेशा आप लगाया कि एक दफ़ा जब आप लिख लेते हैं तो उसमें 2 या 3 दिन का गैप भी इसको रिन्यू हो जाता है, आपका सोच आपकी रिन्यू हो जाती है, आपको डिफरेंट आइडियाज़ आ जाते हैं, डिफरेंट नॉलेज आ जाता है, कोई अच्छा पेपर आपके सामने आ जाता है, आप वो उसको ऐड कर देते हो, तो इट मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। चलें जी, वी विल गो टू द आवर प्रेजेंटेशन। तो जी, आपका लेक्चर है अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड राइटिंग। बहुत इम्पोर्टेंट, मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ कि ये जो वीक है ना, ये आपका वीक है अबाउट राइटिंग। अब राइटिंग में सिर्फ लिखना नहीं होता, आप जब लिख रहे होते हो अबाउट योर रिसर्च प्रोजेक्ट, वो सिर्फ लिखना नहीं होता, वो डिफरेंट चीज़ों को का एनालिसिस होता है, ठीक है। और वो तभी आप कर सकते हो जब आप अपना एनालिसिस कर सको, अपने बारे में, आप जो आपने लिखा है उसके बारे में आप सोच सको, देख सको कि मैंने ये सही लिखा है या नहीं लिखा है, या मैं किस तरफ इसको लेकर जा रहा हूँ, या मैंने जो प्रॉपर स्ट्रक्चर जो 6 लेक्चर में आपको बताया गया उसको फॉलो किया है या नहीं किया है। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट गाइस। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना, इम्प्रूव योर एफिशिएंसी। अब ये बहुत गौर से सुनना है आप लोगों ने ये चीज़। देखिए, ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ ये सिर्फ आपको रिसर्च में हेल्प नहीं करेंगी, आपकी पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलेंगी अगर आपने इस चीज़ों को साथ रखा तो हर तरह के लेवल पर ये यूटिलाइज हो सकती हैं। लुक एट द क्वेश्चन टू फाइंड आउट मोर अबाउट the way you can tackle background reading for the assignments, reading for the lecture review, literature review, or reading to increase your knowledge and understanding. आप लोगों ने जब एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हो सकती है आपकी, लेकिन जब आप कहीं बात कर रहे हो और आपके पास उसका नॉलेज ही ना हो तो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते। ये बात एक बहुत बड़ा सच है कि जब भी आप अपना, इसलिए जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेश करें तो आपने बड़ी ही केयरफुली जो है वो इन सारी चीज़ों को देखना है।
कि आपने क्वेश्चन का सही, पहले तो आपने ये देखना है कि आपने सही क्वेश्चन डिराइव किया है या नहीं, बैकग्राउंड नॉलेज आपका सही है या नहीं, ये आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं या अपने किसी फ्रेंड से एनालाइज करवाएं कि जी क्या ख्याल है। एक दफा मैं आपका रीड करके देता हूँ, जैसे एमफिल के आप स्टूडेंट हैं तो जाहिर बात है सारे स्टूडेंट्स आपके साथ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने एक चीज देखनी है कि आप लोगों ने दोनों तरफ इसको देखना है कि अच्छा क्या आप इस चीज को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या आपने जो है यूटिलाइज करना है या नहीं करना है। तो आपने किसी अपने फ्रेंड को देना है और उनसे कहना है कि ये मेरा स्ट्रक्चर है ऑफ माय रिसर्च, तो आपने मुझे ये बताना है कि क्या आप मतलब आपने उसे कहना है कि इसको क्रिटिकली थिंक करके दो, क्रिटिकली इसको पढ़ के दो, और उसको पॉइंट आउट करके देनी है बहुत सारी चीजें कि जिसमें बताया गया हो कि आप क्या चाह रहे हो एक्चुअल में। ठीक है, आप एक्चुअल में अपने रिसर्च से क्या चाह रहे हो, आपने उसे बताना है कि भाई आप जब मेरा पढ़ो प्रपोजल, तो आपने उसको क्रिटिकली देखना है, आपने देखना है कि क्या लैंग्वेज सही यूज की हुई है कि नहीं, क्या लॉजिक है या नहीं, क्या ये रीडिंग में सीक्वेंस आ रहा है या नहीं। प्लीज ये किसी ऐसे बंदे से पढ़ाएं जो आपको पसंद भी ना हो, उससे पढ़वा लें ताकि वो ज्यादा बेटर रहता है। उसका और ओपिनियन आपके ओपिनियन के बारे में बिल्कुल अलग होता है। अगर आप अपने किसी दोस्त से मशवरा लेते हैं ना तो वो आपको एज अ दोस्त बन के ही मशवरा देता है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे बंदे से मशवरा लेते हैं लाइक योर टीचर, योर सीनियर, जिसके साथ आपकी दोस्ती नहीं होती, तो यकीन मानिए वो आपको शायद ज्यादा अच्छा मशवरा दे, और अगर वो क्रिटिसाइज भी करते हैं तो बी पॉजिटिव इन इट। अब आपसे कुछ क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आपने मुझे करने हैं। डू यू रीड द होल आर्टिकल ऑफ जर्नल, क्या आप तमाम आर्टिकल पढ़ते हैं, तमाम जर्नल पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। इसके आंसर मैं आपको खुद भी दूंगी। डज इट टेक लॉन्ग टाइम टू रीड एंड फाइंड आउट व्हाट यू वांट, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट नेसेसरी फॉर यू, डू यू रीड द वर्ड बाय वर्ड। अब बिफोर हम मतलब ये अब कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आपने लिखना है, क्योंकि ये सारा वीक मैंने आपको बताया आप लोगों ने मुझे फर्स्ट ड्राफ्ट लिख के देना है, तो उसकी के लिए ये सारी चीजें हैं। अब हम देखें, अगर आप देखें तो देखें होल आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं होती। पहली बात, इसका क्वेश्चन है डू यू रीड द होल आर्टिकल, अगर ये मुझसे आप फॉर एग्जांपल मैं इस तरह जवाब देती हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं कहूँगी नो आई डोंट रीड द होल आर्टिकल। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, स्टार्टिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन पढ़ें, एंड देन गो टू द कंक्लूजन, यू विल फाइंड द आंसर। ये एक ट्रिक है, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ गाइस, इसको मस्ट फॉलो करना है आपने। देख लें, खुद पढ़ के देख लेना। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, डिटेल से एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, उसमें भी कुछ चीजें आपको मिलेंगी, 2-3 पॉइंट मिलेंगे। इंट्रोडक्शन का स्टार्ट पढ़ें, देन मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन, कंक्लूजन पढ़ें। अब does it take a long time to read and find out what you want? No, it wouldn't take then long time to read. आप एक टाइम में कहीं कहीं पैराग्राफ, कहीं कहीं आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, अगर आपकी रीडिंग स्किल थोड़ी अच्छी है तो उसको बेटर करें। डू यू अंडरस्टैंड वांट नेसेसरीज फॉर यू। इकोनॉमिक का एक रूल है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वांट एंड नेसेसरी। वांट क्या होते हैं, जो बड़े जरूरी होते हैं, जो आपको चाहिए ही चाहिए, तो वांट, नीड एंड वांट में जैसे फर्क होता है ना। अब नीड क्या है आपकी, नीड है रोटी कपड़ा मकान इज योर नीड। वांट्स क्या है कि मैं बड़े से घर में रहूं, मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊं, आई डोंट हैव बस 3 टाइम्स ऑफ मील नहीं, मुझे स्नैक्स भी चाहिए। सो ये हो गई आपकी वांट्स हो गई। डू यू अंडरस्टैंड वांट्स नेसेसरी फॉर यू। सो यस, आई डू वांट, क्योंकि मुझे एफिशिएंट होना है, तो मुझे अपने रिसर्च को ज्यादा सिर्फ मुझे अपने नीड पर नहीं रहना कि ये पॉइंट मुझे नीडेड है, नहीं, मुझे अपने वांट्स पर जाना है, मुझे एफिशिएंसी दिखानी है अपने लाइफ में। मत दिखाएं, लाइफ में बी सिंपल, बी ग्राउंडेड रहें तो बेटर रहता है। बट इन योर रिसर्च प्रपोजल, इन योर राइटिंग, इन योर जॉब, इन योर कॉलेज और स्कूल, थोड़े से एफिशिएंट रहें, इट वुड बी बेटर। अगर आप स्टूडियस नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टडी स्टूडियस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रियली अप्रिशिएट दोस्त जो ऑलराउंडर होते हैं, जो शैतान भी होते हैं क्लास में, जो टीचर की बात को आर्ग्यू भी करते हैं, बिकॉज
जो सिर्फ पढ़ते हैं वो दुनिया के, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते मेरे ख्याल में। लेकिन जो ओवरऑल खेलते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट्स जिनको अक्सर टीचर्स कहते हैं, मैं कहती हूँ कि दे आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट फॉर देयर प्रैक्टिकल लाइफ, क्योंकि वो बस ठीक है जितना पढ़ना है उतना पढ़ लेते हैं, बाकी सारा वो सब कुछ एंजॉय करते हैं, और चीटिंग ना करें, करप्शन ना करें, पढ़ाई में भी करप्शन ना करें, बट एफिशिएंट रहें। आगे चलते हैं। थ्री स्टाइल ऑफ रीडिंग है, आप इसको रीडिंग भी कह सकते हैं, थ्री स्टाइल ऑफ राइटिंग भी कह सकते हैं, थ्री स्टाइल ऑफ थिंकिंग भी इसको कह सकते हैं। स्कैनिंग, स्किमिंग, डिटेल रीडिंग। स्कैनिंग की तरफ आते हैं। फॉर स्कैनिंग क्या है? फॉर स्पेसिफिक फोकस। Scanning is the most useful when you are searching for someone specific in the text, like a word or paraphrase. For example, of scanning is when you look into the index of the book to see which page contain the information. Index आप देखते हो ना, जैसे बुक खोलते हो सबसे पहले आपके पास इंडेक्स आ जाते हैं, इसी तरह जब कोई जर्नल खोलते हैं तो उसमें आपको इंडेक्स आ जाता है, तो इंडेक्स को फोकस कर रहे हैं। दैट्स रियली रियली इसेंशियल। नेक्स्ट है द फर्स्ट लुक ऑफ लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इन द चैप्टर और आर्टिकल। फर्स्ट पैराग्राफ से आपको पता चल जाता है द कंक्लूजन, द कंक्लूडिंग चैप्टर of a book or a paragraph of an article. The abstract of a journal which contains a summary of an article and rational study. अच्छा, क्या होता है कि इसका मैं आपको सिर्फ समरी बता दूं। ये पॉइंट मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आप लोग ड्यूरिंग द लेक्चरिंग पॉइंट को रीड कर सकें, और अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूं तो आपको समझ आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो क्या है कि फर्स्ट पैराग्राफ और चैप्टर में आप लोग फर्स्ट लाइन पढ़ते आपको समझ आ जाती है कि इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने कहा था छोटा सा आप इंट्रोडक्शन पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाएगी, आर्टिकल का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगी, कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस आर्टिकल में क्या क्या बोला गया है और किस चीज के बारे में बता रहे हैं। जैसे ही मैं टॉपिक जैसे पढ़ती हूँ तो आपको आइडिया हो जाता है ओके आज के टॉपिक में ये चीजें बताई जाएंगी। इम्प्रूव योर एफिशिएंसी में सेकंड पॉइंट है स्किमिंग। बड़ा प्यारा सा नाम है स्किमिंग। फॉर गेटिंग द गेस्ट ऑफ समथिंग, मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर स्टाइल है रीडिंग में, इन द वे इट इज द वे ऑफ गैदरिंग एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल फ्रॉम द टेक्स्ट इन द शॉर्ट टाइम पॉसिबल। स्किमिंग इज अ विजुअल एक्टिविटी दैट इज, अब क्या होता है, आप कोई वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, आप कोई पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, आपके पास कोई बुक है, आप उसको लाइब्रेरी से ले लेते हैं, लेकिन आप उसमें से कुछ चीजों को, कुछ चैप्टर को कल अपने पास दे, फॉर एग्जांपल इफ यू आर लिटरेचर स्टूडेंट, आप कहते हो यार क्या ये पूरी स्टोरी पढ़नी है, मैं मूवी देख लेती हूँ। मूवी देख के अक्सर जितने भी लिटरेचर के नॉवल है उन सब पर मूवीज बन चुकी हैं। आप कहते हो कोई जूलॉजी के स्टूडेंट है, आप कहते हो यार मैं क्या इस बारे में चैप्टर पढ़ूंगा, आई वुड लाइक टू सी द एनिमल प्लैनेट चैनल, और जो भी एनिमल से रिलेटेड जो डिस्कवरी चैनल होते हैं, डिस्कवरी, यस डिस्कवरी चैनल, उसको आप देख लेते हो और कहते हो कि ओके इस सीरीज में मुझे ये मिल जाएगा, आप उसको देख लेते हो। इसी तरह आप डिफरेंट टेक के या वर्चुअल के, अगर आप मैथ्स के हो या फिर आप ऑक्सफोर्ड के लेक्चर्स आते हैं मैथमेटिशियंस के लिए, वो बहुत जबरदस्त होते हैं। केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के लेक्चर्स अगर आप ऑक्सफोर्ड के देखें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, आप हैरान रह जाए। मैंने अपने इंटरमीडिएट की जो तैयारी थी वो उसी से की थी, ओ लेवल्स की तैयारी उसी से की थी, बहुत अपने भाई को ओ लेवल की तैयारी उसी से करवाई थी, तो वो बड़ा जबरदस्त है, केमिस्ट्री को बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको विजुअली कुछ चीजों को देख के बड़ा अच्छा आइडिया हो जाता है, तो आप उस चीज को देखिए। डिटेल रीडिंग फॉर एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली। अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं यार हमें शॉर्टकट नहीं चाहिए, हम नहीं विजुअली देख सकते, तो वो क्या करते हैं, वो डिटेल रीडिंग पे जाते हैं। अब क्या आपने करना है, उसके लिए अपने से क्वेश्चन पूछें, अपने आप से क्वेश्चन पूछें, उनको एनालाइज करें, फाइंडिंग करें, रीडिंग करें। अच्छा, एक चीज यहाँ लिखी गई है, अवॉइड बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग क्या होता है? अक्सर लोग क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते कुछ लफ्ज पर वो रुक जाते हैं, उसको डिक्शनरी में ढूंढना शुरू हो जाते हैं, फिर वो पढ़ते हैं, फिर वो भूल जाता है, उन्हें स्टोरी का फ्लो ही नहीं उनको आता। तो कभी भी अगर आपको ऐसा मसला हो तो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें, पूरा पेज पढ़ें, स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आपको स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता, और फिर
एट द एंड हाईलाइट, मतलब साथ साथ उसको हाईलाइट करते जाएं, और फिर एट द एंड देखें कि आप जो हैं जो आपको नहीं पता ना वर्ड, उनको अंडरलाइन करें और उनकी डिक्शनरी में मीनिंग देखें, तो आप बड़ा क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। तो बैक ट्रैकिंग ना करें, बैक ट्रैकिंग से जो है फ्लो ऑफ रीडिंग जो है वो टूट जाता है। नेक्स्ट जबरदस्त टेक्निक है जी, सॉरी, SQ3R टेक्निक इसे कहते हैं। SQ3R टेक्निक क्या है? सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिकॉल एंड रिव्यू। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त किसने टेक्निक है ये। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चर में से ही है कि मैंने वहां से टेक्निक सीखी थी और मैंने अपने पास सेव कर रख ली, ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये टेक्निक बताती हूँ, और ये आप लोगों को भी बता रही हूँ मैं आप लोगों को मस्ट कहूंगी, प्लीज मॉडर्न नॉलेज की तरफ जाएं। ये इस्लाम ही था जिसने सारी नॉलेज इकट्ठी की, लोगों को नॉलेज दी, और फिर उसी नॉलेज से जो वेस्टर्न लोग हैं वो इतने आगे बढ़ गए हैं कि आज हम उनकी टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो मैं बहुत इनकरेज करूंगी उन स्टूडेंट्स को जिनमें ये स्किल है कि वो मॉडर्निज्म की तरफ जाएं। अब ऑब्वियसली मुसलमानों में बहुत गैप आ चुका है नॉलेज से, वो नॉलेज को नहीं गैदर करते, वो जो है आई थिंक इंडियन मीडिया को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, उनकी चीजों को देखते हैं। तो आपको चाहिए कि अपने मीडिया को देखें, अपने जितना भी कॉन्टेक्स्ट है उसको आगे लेके जाएं, अपने लोगों को आगे लेके जाएं। सो प्लीज आपसे मैं कहूंगी कि उनसे टेक्निक सीखें जैसे उन्होंने किया है। हम मुसलमानों से टेक्निक सीखी और उसको आगे लेके गए, उसको मॉडर्नाइज किया। इसी तरह आप लोग जो है डिफरेंट टेक्निक सीखें, उसको अपने पेपर में मतलब पेपर में वो टेक्निक यूज करें, और इतनी बेहतरीन तरीके से वो टेक्निक यूज करें कि लोग आपके पेपर को पढ़ें तो उनको पता चले कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ अमेजिंग पर्सन यू आर बाय यूजिंग दीज ऑल टेक्निक। क्योंकि वो तो टेक्निक बता रहे हैं, लेकिन उसको मैजिकल आपने बनाना है ना, उसको अमेजिंग आपने बनाना है, और वो तभी अमेजिंग हो सकता है जब आप उस चीज को सीरियस लें। ओके जी, सर्वे है, क्वेश्चन है, रीड है, रिकॉल है एंड रिव्यू। सर्वे, सर्वे में आप क्या करते हैं? आप गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन को, फिर आप रीड करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, उसकी समरी बनाते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं, बोल्ड फेजेस बनाते हैं, उसको चार्ट या गैप से आपको अपना पर्पस बताते हैं। सर्वे जैसे आप कंडक्ट करते हैं, क्वेश्चन से कंडक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट सर्वेज जो है आप वो कंडक्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या होता है? आप लोगों ने कंसंट्रेशन करनी है लर्निंग में, आपने माइंड को देखना है कि कैसे आप किस तरह आप लर्न कर सकते हैं चीजें, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आ जाता है? रीड, केयरफुली रीड, ब्रेकअप रीडिंग स्मॉल सेक्शन, लुक द मेन आइडिया। आप लोगों ने रीडिंग करनी है, दोबारा से देखना है कि जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि आप उसको आंसर कर रहे हो या नहीं, आपका फोकस तो नहीं दूसरी तरफ। रिकॉल, ठीक है, आफ्टर ईच सेक्शन यू हैव टू गो थ्रू योर आइडिया, पिक अप द मेन पॉइंट, स्टॉप एंड थिंक अबाउट कि आप इसको सही तरह लेके जा रहे हैं कि नहीं। रिव्यू, रिव्यू यही है कि आप एक चैप्टर को फिनिश करने के बाद थोड़ा टाइम लेना है और फिर उसको आपने देखना है कि तमाम हेडिंग्स पूरी हैं या नहीं। क्या ओके, क्रिटिकल थिंकिंग एंड व्हाट इज इट? टू रीड critically, it's to make judgment about how the text is. This is highly reflective skill requiring you to stand back and gain some of the distance from your text you are reading to improve your criticality. वही वाली बात है, लिखने के बाद आपने गैप लेना है, गैप लेना है और उसको फिर बताना है, क्योंकि बिकॉज नया आइडिया, आपका जो माइंड है वो रीजनरेट होता है। आपका माइंड हमेशा नया आइडिया लेकर आता है, लेकिन तब आता है जब आपने उसको रिलैक्स किया। एक दफा थोड़े दिनों के लिए बर्डनाइज हो गया, अब आपने लिख लिया, अब आपने उसको साइड पे रख देना है सवाल के। नेक्स्ट डे या सेकेंड डे एक कोई एक्टिविटी कर लें, बाहर से घूम फिर आए, फिर उसको पढ़ें। आप खुद देखेंगे क्या कितनी मिस्टेक्स की थी आपने, और आपने उसको कैसे क्रिटिकली पढ़ना है। गेटिंग स्टार्ट, वट एवर यू आर रीडिंग यू शुड फाइंड आउट and be aware of the author's background. It is important to recognize the perspective given to writing by the writer, politically, religiously, and social context. Okay, in journal, ask yourself the following question: Can I believe everything I read? No, you shouldn't believe everything you read. हर चीज पे बिलीव नहीं करना।
Our experts are always right. Somehow they are right, but you have what is your opinion? That's really matter. देखिए आपका ओपिनियन क्या है, ये अब आपका ओपिनियन एम ही नहीं होना चाहिए प्लीज कि मेरा ओपिनियन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं, लॉजिकल ओपिनियन होना चाहिए। लॉजिकल आंसर देना है तो आपका ओपिनियन बेटर रहेगा, वरना नहीं, वरना आपका ओपिनियन सही नहीं है। जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है उस पर जाएं। What make me take more notice of one academic writer and less of another? बड़ा important question. What make me take more notes of one academic writer and less of another? अब ये तो डिपेंड करता है ना कि आपका किस राइटर के साथ आपका एसोसिएशन हो गई है, तो आप उसके ज्यादा नोट्स बनाएंगे और सेकंड वाले के कम। Try this for yourself. Choose a chapter or an article and find out the answer to the following question. Who is the author audience? Who is are the central claim of the text? What is the main evidence and how has the author analyzed the material to set up the argument? ये बड़ा जरूरी है। अगर आप ये एक प्रैक्टिस है एक्चुअली क्रिटिकल राइटिंग के लिए। आप कोई भी एक आर्टिकल लें, कोई भी एक आर्टिकल लें, उसको पढ़ें, छोटा आर्टिकल ले लें, कोई बड़ा जरूरी नहीं है बड़ा आर्टिकल लें। आपने ये देखना है कि ऑडियंस कौन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइफ स्टॉक को पढ़ रहे हैं, पेट्स को पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यू आर अ पेट लवर, तो ऑडियंस कौन हुई? जो पेट लवर है। सेंटर क्या हुआ? पेट। एविडेंस क्या इकट्ठे करेंगे कि जी उसका फूड क्या है, उसको पाला कैसे जाता है। कोई भी पेट आप ले सकते हैं, वो किस तरह के माहौल में रहना पसंद करता है, किस तरह का रहना नहीं पसंद करता। आजकल लोग डॉग लवर्स हैं, कैट लवर्स काफी आ गए हैं। सो एनिमल्स के साथ लोगों का रिलेशनशिप काफी अच्छा हो गया है, लोगों को ये लगता है। तो कोशिश करें आप लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखें, ताकि लोग आपके साथ जानवरों को आपकी जगह प्रेफर ना करें, इंसानों को प्रेफर करें। ये सब हम पे खुद ही होता है। ओके नाउ, तो आपने देखना है कि कैसे कौन सा मटेरियल जो है ऑथर ने सेंट्रलाइज किया है। Critical reading, what is it? दोबारा आ गया है। The type of evidence used should be considered the kind of evidence. Primary है, secondary evidence है, different subject है। आपने ये देखना है कि उसमें statistically कितना evidence दिया गया है। So guys, this is all about today's lecture of critical thinking and reasoning writing. अच्छा, सबसे पहले आपने समरी में बता रही हूँ, नंबर 1, improve your efficiency. अब हम चल रहे हैं टूवर्ड समरी। नंबर 1, इम्प्रूव योर एफिशिएंसी। अपनी एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? इसमें स्किमिंग, स्किपिंग एंड डिटेल रीडिंग हमने पढ़ी। फिर उनको हमने डिटेल से देखा कि क्या होता है स्किमिंग, स्कैनिंग क्या होती है, कि आपने कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है। स्किमिंग जो है वो आपका होता है कि डिफरेंट विजुअलाइज करना चीज़ों को। फिर डिटेल रीडिंग में आप डिटेल चले जाते हो चीज़ों के साथ। फिर SQ3R टेक्निक है वो देखी है, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिकॉल एंड रिव्यू। उसके बाद जी हम क्रिटिकल थिंकिंग किसे कहते हैं? बार बार अपने सब्जेक्ट को रीड करना, उसको क्रिटिसाइज करना, उसके बाद अंदर पॉइंट्स आउट निकालना। फिर एक एक्टिविटी टाइप है वो आपने मस्ट करनी है। ये सारा वीक आपका रिटर्न पे है कि एक आर्टिकल लेना है, उसमें आपने डिफाइन करना है कि ऑडियंस कौन सी है, सेंटर के पॉइंट किसका है, मेन एविडेंस क्या है, ऑथर ने क्या मटेरियल यूज किया, क्या उसमें स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है या नहीं, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा के सोर्स है, क्या है। दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। Alhamdulillah, we are going to finish the 14 lecture. I hope you guys आपने enjoy किया होगा और आपको समझ भी आई होगी अच्छी सी। Thank you so much for your cooperation. Sorry, for your cooperation. Thank you so much for your cooperation. और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। सॉरी काफ़ी वर्ड हो जाते हैं तो वो फिर मिक्सअप हो जाते हैं। तो मैं जो बोलती हूँ वो अपने माइंड से बोलती हूँ, अपनी बैकग्राउंड नॉलेज से बोलती हूँ, और ऐसे बोलने की कोशिश करती हूँ कि फ्रेंडली माहौल और आपको समझ भी आ जाए। चीज़ों को बहुत लाइट लिया करें, हैवी ना किया करें सर पर। अगर आप इसको हावी कर लेते हैं तो फिर बहुत ही मसला हो जाता है। तो बी कूल। इसलिए कहा है पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, लिखने के बाद जो है आप लोगों ने गैप लेना है। इट्स रियली इम्पोर्टेंट गैप लेना। उसके बाद जब आप इसको रीड करते हैं तो चीज़ें आपको नई तरह, नई विजुअल से समझ आती हैं। आप कहते हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपका अपना बहुत क्लियर होता है और आगे जाकर आपको ये चीज़ें बड़ी हेल्पफुल देती हैं। यूएसए में अगर आप देखें या स्पेन में, डिफरेंट बच्चे सिर्फ क्रिटिकल राइटिंग करके अपने पैसे कमा रहे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं। एंड यू कुड बी ऑल्सो बी, आप खुद पाकिस्तान में बहुत सारे लोग करें, मैं खुद करें। तो
अपनी अर्निंग भी हो जाएगी। रिसर्च को अपनी अर्निंग का बेस बनाएं। मैं आप बोल रहा हूँ ये इससे अच्छी अर्निंग किसी भी जगह नहीं हो सकती। अगर आप अच्छी रिसर्च करते हैं, अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, अच्छा रिव्यू लिख सकते हैं। तो develop yourself. Thank you so much. Allah Hafiz. Meet you in the next lecture.